जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीछे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रिक अम्ल तक हो गया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आज पीडीएफ में हम भेज देंगे। इसके बाद ये अब स्टार्ट होने जा रहा है, चाहे आप इसको 6 ग्रुप बोलिए, 6 ग्रुप या 16 ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन के परिवार के तत्वों में से सबसे पहले हमको देखना है ऑक्सीजन बनाने की विधियाँ। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से एक कांच की ट्यूब को कस दिया जाता है। कांच की ट्यूब के नीचे एक बर्नर लगा दिया जाता है। कांच की ट्यूब का संबंध निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गैस जार से कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज। कांच की ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड दोनों को मिलाकर के भर दिया जाता है। और भरने के पश्चात जिस समय इसको नीचे से हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या होता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक का काम करता है। इसकी उपस्थिति में 340 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये ऑक्सीजन गैस निकास नली के द्वारा निकल करके पानी की टंकी में रखे गए जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से प्रयोगशाला विधि द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड लिया जाता है। स्टैंड की सहायता से कांच की ट्यूब को कस दिया जाता है। कांच की ट्यूब के नीचे एक बर्नर लगा दिया जाता है। ट्यूब का संबंध निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गैस जार से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। कांच की ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड दोनों को मिलाकर के भर देते हैं। भरने के बाद इसको नीचे से जब गर्म करते हैं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में 340 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है। ये ऑक्सीजन गैस निकलती है निकास नली के द्वारा निकल करके पानी की टंकी में रखे गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। ये इसका पहला मेथड है। और लैब मेथड में ही अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है सोडियम पराऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण। सोडियम पराऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण। इसमें क्या करते हैं कि एक फ्लास्क लिया जाता है। फ्लास्क में एक फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गैस जार से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर सोडियम पराऑक्साइड को भर देते हैं। ऊपर से फनल के द्वारा जल को डालते हैं। सोडियम पराऑक्साइड जल से अपक्रिया करता है। सोडियम पराऑक्साइड और जल की अपक्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। यह ऑक्सीजन गैस निकास नली के द्वारा निकल करके पानी की टंकी में रखे गए जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से सोडियम पराऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक गोलपेनी का फ्लास्क लिया जाता है। इस फ्लास्क में सोडियम पराऑक्साइड को भर दिया जाता है। इसमें एक फनल लगा देते हैं। फनल के माध्यम से जल को डालते हैं। फ्लास्क के अंदर सोडियम पराऑक्साइड को भर देते हैं। ऊपर से फनल के द्वारा जल को डालते हैं। जल और सोडियम पराऑक्साइड दोनों की आपस में अपक्रिया होती है। ये लिखा है 2Na2O2 + 2H2O। जब अपक्रिया होती है तो ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन निकास नली के द्वारा निकल करके पानी की टंकी में रखे गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तीसरा मेथड है आपका मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके। मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके ये संयंत्र उल्टा बना हुआ है और ये टेस्ट ट्यूब भी कई जगह से फोल्डेड है, मुड़ी हुई है। प्लीज़ ये जिस तरीके से बनी है इसको इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। इसमें कोई हरकत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको इधर से देखेंगे क्या कि मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं। सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से एक मुड़ी हुई कांच की ट्यूब को ले लिया जाता है। इस कांच की ट्यूब में बीच में मरकरी की सील लगा दी जाती है। ट्यूब के नीचे बर्नर लगा दिया जाता है। इस ट्यूब का संबंध निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गैस जार से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज।
ट्यूब के अंदर मरकरी ऑक्साइड को भर देते हैं। भरने के बाद नीचे से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि मरकरी ऑक्साइड में मरकरी है और ऑक्सीजन है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो मरकरी इस मरकरी सील के पास रुक जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है ये निकल करके जाती है निकास नली में, और निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गए जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है, स्टैंड की सहायता से कांच की एक मुड़ी हुई ट्यूब को कस दिया जाता है। इसका संबंध निकास नली के द्वारा पानी की टंकी में रखे गए जार से कर देते हैं। ट्यूब के नीचे एक बर्नर लगा दिया जाता है, कांच की ट्यूब में मरकरी की सील लगा देते हैं और उसमें मरकरी ऑक्साइड को भर दिया जाता है। मरकरी ऑक्साइड को जिस समय भर करके इसको नीचे से गर्म करते हैं तो मरकरी सील के पास रुक जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस ये जो दिख रही है ये ऑक्सीजन गैस निकास नली के द्वारा निकल करके पानी की टंकी में रखे गए जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीजन बनाने के तीनों मेथड हो गए हैं। इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको PDF में आज दे दूँगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको समझने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। रही बात रिएक्शन का, अगर प्रॉब्लम होता है तो उसकी 2-3 क्लास हम अलग से व्हाट हैपेंस एंड कन्वर्जन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और आप लोग काम डेली का डेली अलग से करते रहिए। थैंक यू।